क्या हुआ, बता, इतनी उदास क्यों है? मधु जी ने अपनी बेटी पल्लवी से पूछा। कुछ नहीं, अब तो दुनिया वाले भी मेरे लिए उल्टा सीधा बोलने लगे हैं। पल्लवी ने बैग सोफे पर फेंकते हुए कहा। क्या हुआ, किसने क्या कहा? मधु जी बेटी पल्लवी को अपने पास बैठा पानी देते हुए पूछती है। कुछ नहीं माँ, पड़ोस के शर्मा अंकल बोल रहे थे कि बिटिया, अपना घर, पति ही सब कुछ होता है। पति जैसा भी हो, पति ही होता है। माता पिता के घर पर रहकर कब तक गुजारा हो सकता है? चलो, माँ बाप रख भी ले, पर भाभियां नहीं रखना चाहती। ये बताते बताते पल्लवी रुवासी सी हो गई। तुमने कुछ बोला क्यों नहीं उन्हें, जबकि शर्मा जी सब जानते हैं कि क्यों तुम वापस आई हो? फिर भी मधु जी गुस्से में बोली। क्या बोलती मैं? इतना ही कहा कि अगर ससुराल में रहती तो आपके सामने जीवित खड़ी न होती। पल्लवी ने उदासी भरे स्वर में कहा। बिटिया, तुम एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। ये समाज है, कौन क्या कहता है इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कल को तुम कामयाब हो जाओगी तो यही समाज तुम्हारी तारीफ करेगा। मधु जी ने पल्लवी को उठाते हुए कहा। कुछ दिन बाद पल्लवी का अपने शहर की ही एक यूनिवर्सिटी में प्रवक्ता पद पर चयन हो गया। एक दिन वह कार से घर लौट रही थी। तेज बारिश भी हो रही थी। तभी सड़क पर उसे पड़ोसी शर्मा अंकल जी दिखे, जो कंधे पर अपनी बेटी का बैग और बगल में ब्याहता बेटी और नाती खड़ा था। वह कई ऑटो वालों को रोकते, पर भारी बारिश के कारण कोई ऑटो नहीं रोक रहा था। मानवता के खातिर पल्लवी ने अपनी कार रोकी और उन्हें कार में बैठने को कहा। कोई आसरा न दिखाई देने पर वह पल्लवी की कार में बेटी सहित बैठ गए। कुछ देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए पल्लवी ने शर्मा जी की बेटी का हालचाल पूछा, जो कि उससे 2-3 साल ही छोटी थी। कार के ऊपरी शीशे से पल्लवी ने उनकी बेटी पर नजर डाली, जो देखने में उदास परेशान लग रही थी। तभी शर्मा जी बोले, इसके ससुराल वाले सही नहीं निकले। क्या सोचकर बेटी को दिया और वो क्या निकले? अरे, बहू को न देखते, पर कम से कम पोते का मुंह तो देखते। अच्छा, आप इसे ससुराल से मायके ला रहे हैं? पल्लवी ने पूछा। हाँ, उस नरक में और क्या है, सिवाय मार पिटाई और तानों के। मैंने आज तक अपनी बेटी को हाथ भी न लगाया और उन्होंने मेरी बेटी को इतना मारा कि... ये कहते कहते शर्मा जी रुआ से हो गए। होते हैं कुछ लोग भेड़िए जो इंसान का भेष रखकर आते हैं, पल्लवी ने सांत्वना देते हुए कहा। बिटिया, तुमने तो अपने ससुराल वालों के खिलाफ कोई एक्शन न लिया। मैं तो पहुंचते ही पुलिस रिपोर्ट और फिर तलाक करवाऊंगा। शर्मा जी गुस्से में बोले। बस सिर्फ शांति से मेरा भी तलाक हो जाए, फिर उन अजनबियों से मुझे क्या मतलब? बस अच्छे लोग नहीं थे वो, पल्लवी ने सीधे शब्दों में कहा। बिटिया, एक बात बोलूं, तुम सब लड़कियों के लिए प्रेरणादायक हो। उस दिन मैंने ही तुमसे कहा था कि पति कैसा भी हो, पति ही होता है। पति का घर ही असली घर होता है, पर मैं गलत था। आज जब मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो अब कहता हूं कि कैसा पति, कैसा घर जो बेटियों को प्यार से न रख सके। तुमने उस दिन कुछ नहीं बोला, पर मेरे बोले शब्द आज मुझे ही थप्पड़ मार रहे हैं। मैं भी अपनी बेटी को तुम्हारी तरह पैरों पर खड़ा करवाऊंगा और समाज को समझाऊंगा कि दूसरों पर कुछ कहने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ आपके साथ घटित हो सकता है। खुश रहो बेटा, शर्मा जी ने पल्लवी को आशीर्वाद देते हुए कहा। तब तक घर आ चुका था और शर्मा जी अपनी बेटी नाती सहित घर जा चुके थे। पल्लवी की मां बाहर ही पल्लवी का इंतजार कर रही थी। शर्मा जी को अपनी बेटी सहित कार से उतरते देख हैरान थी। क्या हुआ, आज शर्मा जी तुम्हारे साथ आए? मधु ने हैरानी से पूछा। पल्लवी ने सब बात बताई। ओह, कितनी प्यारी बच्ची है, उसका बेटा भी प्यारा है। इनकी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है, अपने पैरों खड़ा तो होने दे, अपने ससुराल वालों को सबक सिखाएगी ये कहते हुए मधु चाय बनाने चली गई। पल्लवी के मन में उस दिन शर्मा अंकल के शब्दों और आज मम्मी के शब्दों में अंतर साफ दिख रहा था। मित्रों, इस कहानी के पात्र, नाम, जगह, घटना अलग जरूर हो सकती है, पर यह हमारे समाज की सच्चाई को रूबरू कराती है। अगर आस पड़ोस, नाते रिश्ते में कोई लड़की ससुराल छोड़ मायके आती है तो न जाने हम बिना सोचे समझे उस लड़की को क्या क्या सुनाते हैं, पर हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हर घर में बेटी होती है। तो कभी किसी की बेटी के लिए ऐसे शब्द न बोले जो भविष्य में आपको भी सुनने पड़े। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।